श्री गणेश डीजे बांडा हेड़ा कमल जी नागर नरसी जी तो माई रारी सोच करे नरसी जी तो माई रारी सोच करे राम जी नरसी जी तो माई रारी सोच करे ओ राम जी गाड़ी में धरे ओ हरी छोटी मोटी छोटी मोटी तू बड़ियारी गिनती नहीं ओ ब्याई जी के ताई हरी मदन गोपाल ओ आजू बाजू मेली नरसी मृदंग ताल हरी गोपी चंदन धरी धरो अरे बीच माही ठाकुर जी रो सिंहासन धरो ओ हरी एक तोले तेरे नरसी कपड़ा हंदी अरे बाकी लीला लोट राम जी बाकी लीला लोट हरी अरे सब सब तेर कोटे मणियों एक एक हरी भगत बदल प्रभु हरि सदकारी ओ सीता राम जी ने लाज राधे राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि ओ हरि भगत बदल प्रभु सारी सब काजरी सीता राम जी ने लाज राधे राम जी ने लाज हरी हरि भगत बदल प्रभु हरि सब नरसी जी तो माई रारी सोच करे नरसी जी ने गाड़ी में पहला तो बड़ा बड़ा तुम्बा धरिया ध्यान से सुनो बाता पाँच बाद में करी लीजो क्योंकि बाता करण रो मौको बाद में भी मिल जाए पर मायरा रो मौको नहीं मिले भाई तो चूको मती नरसी जी गाड़ी में लेन मोटा मोटा तुम्बा धरता
नरसिंह जी ने पहले मोटा मोटा तुम्बा धरिया, फिर छोटी मोटी तुम्बड़ियां री गिनती नहीं। सारा के बीचा में धरिया हे जी मदन गोपाल, हे जी आजू बाजू मेली नरसिंह मेरे दंगता। नरसिंह जी ने तुम्बा तुम्बी धरिया और तुम्बा तुम्बी धरन नरसिंह जी ने बीच माए ठाकुर जी रो सिंहासन धरियो। सिंहासन धरन नरसिंह जी कवे के सांवरा बीचा में बिठा दियो है, अब अटी उटी जो भी होवे सो थाने देखनो है। सवा मन गोपी चंदन धरियो। इन प्रकार नरसिंह जी ने गाड़ी तैयार करी। अब गाड़ी तैयार करन नरसिंह जी अपनी गाड़ी ने देखे निहारे और कवे कि मारी गाड़ी कितनी सुंदर लाग रही है, देख माने कितो मायरो भर लियो है। नरसिंह जी री गाड़ी ने देखण वास्ते, नरसिंह जी रे सूर्या ने देखण वास्ते सारा गांव रा भेड़ा हुआ महाराज। हिज गांव गिर भेली हुई करत सकल मिल सो, नरसिंह निर्धन जान के सगे करत सब सो। निर्धन को सब जग हसे परम परारी, हरि राजे शिव करण कहे अंतर्गत रीति। गांव घेर भेली हुई सकल करत सब सोर। सारा गांव वाला भेड़ा होया, वो भेड़ा और नरसिंह जी रा मजाक बनावे, नरसिंह जी री हंसी उड़ावे। अरे देखो भाई नरसिंह जी मायरो लेन जा रहा है, अरे क्यों कर ब्याया रे गांव में नाक कटाओ नरसिंह जी अठे ही पड़ा रो। और भाई निर्धन को सब जग हंसे, जो गरीब होवे जो निर्धन होवे उनरी तो गांव भी कहीं सारो संसारी मजाक बनावे। पण महाराज एक बात थाने ध्यान से हुणी जो, एक बात कहूं कि ऊंचे कुल के जन्मियों, ऊंचे कुल के जन्मियों जे करनी उच्च ना होई, सोवन कलश सुहावना साधु निंदा सोई। नरसिंह जी कवे ऊंचे कुल के जन्मी और जे करनी उच्च ना हो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति मान नहीं बनता है, ऊंची बिरादरी में जन्म लेने से कोई मान नहीं बनता है, मान बनता है अपने कर्मों से। ऊंचे कुल के जन्मियों जे करनी उच्च ना हो। मदिरा को शराब को आप सोने के कलश में भर देने से मदिरा अमृत नहीं बन जाएगी, साधु उसकी तो निंदा ही करेंगे। व्यक्ति का पहचान जो होती है वो संस्कारों से होती है, ना कि ऊंचे कुल से होती है। और संस्कारों का जीवन में संस्कार कब आते हैं? जब माँ हमें संस्कार देती है। बच्चे का जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है वो पिता होता है। और माता पिता के द्वारा
संस्कार प्राप्त होते हैं। हमारे कपड़े फटे हो, हमें एक वक्त की रोटी यदि नसीब नहीं है तो ना सही, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे कर्म फटे नहीं होने चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। माता पिता चाहे तो एक बच्चे को बड़ा से बड़ा महात्मा बना सकते हैं। माँ चाहे तो एक बच्चे को भगत सिंह जैसा बना सकती है। माँ चाहे तो बच्चियों को झांसी की रानी जैसा बना सकती है। माँ चाहे तो गार्गी जैसा बना सकती है। जब गार्गी जनक जी महाराज की सभा में जाती थी तो जनक जैसा, जिसको विदेह राज कहा जाता है, विदेह राज यानी जिसको इस देह की याद नहीं है, लेकिन जब गार्गी जनक जी की सभा में प्रवेश करती थी तो जनक जी महाराज की सभा में बैठे अष्टावक्र जी जैसे बड़े बड़े ज्ञानी गार्गी को देख करके खड़े हो जाते थे। गार्गी उस सभा में बैठ करके संभाषण जब करती थी तो देखते थे लोग कि क्या गार्गी है। जब उर्मिला जी को, जब लखन जी ने कहा कि उर्मिला मैं वनवास जा रहा हूँ, तो उर्मिला जी ने कहा कि लखन लाल आपने मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उर्मिला जी ने कहा कि आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको, आप जहाँ थे वहां से चल कर के उर्मिला तक आए, आपने जितने पग रखे हैं आपने उतने प्रश्न उर्मिला के जीवन में लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप उर्मिला को नहीं जानते हैं। जब राम जी अयोध्या से वनवास जा रहे थे तो राम जी विचार कर रहे थे कि अयोध्या का देख रेख कौन करेगा, अयोध्या को कौन संभालेगा। लेकिन जब लक्ष्मण जी मैया उर्मिला के पास में गए हैं तो उर्मिला कहती है कि ये उर्मिला कोई साधारण नहीं है। इस उर्मिला ने बैठ करके गार्गी से समाधि की शिक्षा ग्रहण की है। ये उर्मिला कोई साधारण नहीं है। और जब से विवाह हुआ है उर्मिला ने ध्यान समाधि नहीं लगाई है, उर्मिला ने अष्टांग योग चक्र को जागृत नहीं किया है। हे लखन लाल, आप वनवास में जाइए और जिस दिन आप वनवास से लौट करके वापस आएंगे उस दिन हाथ लगा करके कह देना, मुझे जगा देना कि उर्मिला में आ गया हूँ। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से जाकर के ये बात कही है तो राम जी नाचने लगे, कहने लगे कि अब अयोध्या की सुरक्षा के लिए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अयोध्या की सुरक्षा उर्मिला का सतीत्व करेगा, उर्मिला का पातिव्रत्य धर्म करेगा। तो जीवन में जो शिक्षा है वो हमें माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है। जो संस्कार है, माँ चाहे तो बच्चे को क्या से क्या बना सकती है और माँ चाहे तो एक बच्चे को भक्त बना सकती है, भगत सिंह बना सकती है। अरे कहाँ तक कहूँ, माँ चाहे तो बच्चे को राम बना सकती है, कृष्ण बना सकती है। माँ चाहे तो बच्चे को ध्रुव बना सकती है, प्रहलाद बना सकती है। ये माँ के ऊपर और पिता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बालकों को कैसे संस्कार प्रदान कराते हैं। एक बार राजा बादशाह के दरबार में बीरबल से कुछ प्रश्न किए गए। बीरबल से पूछा गया कि बीरबल तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो बीरबल को उस समय उन प्रश्नों के उत्तर देना कठिन था। लेकिन जब बीरबल आया है घर पर तो बच्चे ने जब पिता को देखा तो पिता को देख करके बच्चा कहने लगा कि पिताजी हुआ क्या है। बीरबल ने कहा कि आज बादशाह के दरबार में मुझसे प्रश्न किया गया है कि तू भगवान की इतनी सेवा करता है तो तेरा भगवान कहाँ रहता है, तेरा भगवान क्या करता है, तेरा भगवान कैसा दिखता है। और मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया।
तो आपको पता है वो बीरबल का छोटा सा बालक कहता है कि पिताजी आप बादशाह के दरबार में जाइए और जाकर के कह देना कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर तो हमारे बालक ही दे दिया करते हैं। बीरबल ने जाकर के कहा, बालक को बुलाया गया और बालक को बुला करके बादशाह प्रश्न करता है कि तेरा भगवान कहाँ रहता है। बालक ने कहा, महाराज क्षमा करना, पर जब घर में कोई मेहमान आता है तो पहले उससे चाय पानी की पूछी जाती है, उसके बाद में उससे अन्य चर्चाएं की जाती है और आपने तो आते ही चर्चा शुरू कर दी। बालक को दूध प्रिय होते हैं तो बालक के लिए एक कटोरे में दूध मंगाया गया और दूध मंगा करके उस बालक को दिया गया। तो वो बालक दूध का कटोरा लेकर के और गोल गोल उंगली घुमाने लगा। बहुत देर हो गई, 10-5 मिनट हो गए। तो राजा ने कहा कि बालक तेरा भगवान, उनका प्रश्न था कि तेरा भगवान कहाँ रहता है। बालक उंगली घुमा रहा है, प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है। तो राजा ने कहा कि बालक तुम इस दूध में क्या ढूंढ रहे हो। बालक ने कहा, महाराज मैं इस दूध के अंदर घी ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि घी ऐसे थोड़ी प्राप्त होगा, अरे दूध को गर्म किया जाता है, जामन दिया जाता है, छाछ की जाती है, उसके उपरांत घी की प्राप्ति होती है। तो बालक ने कहा कि महाराज जिस प्रकार इस दूध के कण कण में घी विद्यमान है, लेकिन उस घी को निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तमाम प्रकार की विधियों को अपनाना पड़ता है, उसी प्रकार मेरा भगवान भी सर्वत्र कण कण में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में विद्यमान है। लेकिन मेरे प्रभु को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न किया गया कि तेरा भगवान दिखता कैसा है। तो उस बालक ने कहा कि मेरा भगवान इस दूध के जैसे दिखता है, इसको गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, इसको लोटे में डालोगे तो लोटे का आकार ले लेगा। उसी प्रकार मेरा भगवान है, जो जिस भावना से देखता है। कोई पिता की दृष्टि से देखता है तो पिता दिखाई देते हैं, कोई प्रियतम की दृष्टि से देखता है तो प्रियतम दिखाई देते हैं, कोई अपने सखा के रूप में देखता है तो सखा बन करके दिखाई देता है। जो जिस भाव से मेरे ठाकुर को देखता है वो उसी भाव से उसके सामने आता है। दो प्रश्नों के उत्तर मिल गए। बोले तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। तो बालक ने बोला, महाराज संसार का नियम है कि जो ज्ञान देता है वो सदैव ऊपर बैठता है और जो ज्ञान को श्रवण करता है वो नीचे बैठता है। और आप मेरे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपने अभी तक मुझे बैठने तक को नहीं कहा। तो बादशाह ने कहा कि बालक मुझे माफ करना, तू आकर के मेरे सिंहासन पर बैठ जा, मैं नीचे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। बालक को सिंहासन पर बिठाया और बादशाह नीचे जाकर के खड़े हो गए। बालक से पूछा, तो बालक अब बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या है। तो वो बालक बोलता है, मेरे भगवान यही करते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर पहुंचा देते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन बंद चला, कोई बंधा जंजीर। तो महाराज कहने
कहने का भाव है कि माँ के द्वारा ही बच्चों का अच्छा संस्कार दिए जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे जीवन में संस्कारों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से होती है। आज नरसिंह जी गरीब हैं, लेकिन नरसिंह जी के संस्कार और नरसिंह जी का ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो किसी का नहीं है। लेकिन गांव वाले सब नरसिंह जी का मजाक बनावे, सब नरसिंह जी री हंसी उड़ावे। अरे देखो रे भाई, नरसिंह जी तो माई रो ले जावे। देखो रे भाई, नरसिंह जी तो है जी माई रो ले जावे। नरसीरा बोले एक अचंभो आवे। देवाने लेवाने पांड्यो है जी कछु नहीं सूझे। गाडूली को पेड़ो पड़ गयो जूड़ी पड़ जावे। गाडूली को पेड़ो पड़ गयो जूड़ी पड़ जावे।